पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी फास्ट ओपनिंग टाइम यानी पारण समय कितने बजे होगा। उससे पहले आप सभी को ही नव वर्ष साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल शुभमय और मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि संतान प्राप्ति के लिए और संतान का जीवन सुखमय बनाने के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी, जो कि साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। तो इस साल की 2025 की जो कि पहली एकादशी पड़ेगी, पुत्रदा एकादशी के नाम से इसे जाना जाएगा और ये एकादशी शुक्ल पक्ष की होगी। इस बार की एकादशी तिथि, जो कि प्रारंभ होगी 9 जनवरी थर्सडे को यानी गुरुवार के दिन दोपहर 12:23 से इसका प्रारंभ होगा और समाप्ति तिथि जो रहेगी वो रहेगी 10 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह 10:19 पर इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे में आपको व्रत कब रखना है, तो इस दिन आपको 10 जनवरी को ही यानी शुक्रवार को 2025 में इसका व्रत रखा जाएगा। यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। जितने भी वैष्णव जन हैं या फिर गृहस्थ जन हैं, वे सभी ही सिर्फ एक ही दिन पे ही एकादशी का व्रत रखेंगे। जैसा कि एकादशी में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इसलिए आप दशमी को ही या उससे पहले आप कभी भी संडे को छोड़कर आप कभी भी जो है तुलसी के पत्ते तोड़ के अपने पास रख सकते हैं, जो आपके पूजा में, या आप उसे अपने नॉर्मल डे में डेली में भी ले सकते हैं, चाय में डालकर, या आप उसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते को कभी जमाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पायरिया लगा होता है, इसलिए तो वो दांतों को खराब करता है। इसलिए आप उसे पानी के साथ ही निगल लें। तो चलिए जानते हैं अब आपको पारण किस समय करना होगा। जो आपकी पारण की टाइमिंग है यानी व्रत खोलने की टाइमिंग, वो आपकी रहेगी 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन आपको इसका पारण करना होगा और इसकी टाइमिंग होगी 7:14 से 8:21 तक। इसी समय के बीच आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो जैसा कि 10 जनवरी को ही इसका व्रत रखना है और 11 को इसका पारण करना है। तो चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, द्वापर युग में, जब भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कृपा करके आप मुझे पौष मास में आने वाली एकादशी का नाम बताएं और उसके महत्व के बारे में भी बताएं। हे धर्मराज, आपने बड़ा ही प्यारा सुंदर प्रश्न पूछा है। पौष मास में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सारे पापों से मुक्त करा देने वाली एकादशी है। इसमें सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की पूजा होती है, उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली एकादशी। ये एकादशी का व्रत निसंतान लोगों को संतान देने वाला है और जिनकी संतानें हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक महत्व कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास वैभव, धन आदि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु राजा निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा और रानी शव्या दोनों ही बहुत ही चिंतित रहा करते थे। राजा यह सोचकर दुखी हुआ करता था
कि हमारे मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा? बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा? अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे होंगे, तभी हमारे निसंतान हैं हम। इसके बाद यह देख देखकर रानी शव्या भी बहुत दुखी हुआ करती थी। एक बार तो राजा इतने ज्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, परंतु उन्होंने इसे आत्मघात का महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां अनेक पशु पक्षियों को देखकर और पेड़ पौधों को देखते हुए वह बस आगे चलते जा रहे थे। जंगल में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। यह सब देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने इतने यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को भोज भी कराया, परंतु फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। अब राजा इसी सोच विचार में डूबे हुए आगे चलते जा रहे थे। अब इसके बाद पूरा आधा दिन निकल गया उनको। फिर जब वह आगे जाते गए, अब वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। तब आगे जाकर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ निगाह घुमाई, तब वहां पे ऋषियों का आश्रम उन्हें दिखा। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। उन्होंने इसे शुभ संकेत मानकर वह अश्व से नीचे उतरे और मुनियों के आश्रम की ओर चल दिए। इसके बाद जब वह मुनियों के आश्रम में पहुँचे, तब वहां जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम करा और उसके बाद वह उनके पास बैठ गए। तब मुनियों ने उनसे पूछा कि हे राजा, आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताएं। तब मुनि बोले कि हे राजन, आज से 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी आएगी। हम उसके लिए यहाँ पे इस सरोवर में स्नान करने के लिए और व्रत रखने के लिए आए हैं। हम विश्वदेव हैं। तब राजा ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर ऋषि मुनि बोले कि पौष मास में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत निसंतान को संतान प्राप्त करने वाला है। आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो आपको भी भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब मुनियों के वचन सुनकर राजा को संतोष हुआ। अब राजा ने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बता दी। इसके बाद अब राजा और रानी दोनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो आपको भी भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब मुनियों के वचन सुनकर राजा को संतोष हुआ। अब राजा ने महल में जाकर रानी शव्या को सारी बात बता दी। इसके बाद अब राजा और रानी दोनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। कुछ ही दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार आगे चलकर यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला बहुत ही अच्छा राजा बना। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी है। जो कोई भी संतान की इच्छा से
पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे बहुत ही अति तेजस्वी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जो कोई भी पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसे भी संतान की प्राप्ति होती है और संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु।